गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। यू वाचिंग मॉर्निंग विद लाइट्स। मारूफ कुरैशी के साथ सबसे फ्लाइट रही है जी। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में। और जैसा कि मैंने भी शुरू में शो के आगाज़ जब मैंने किया तो बताया था कि फिजिकल फिटनेस बड़ी ज़रूरी होती है। और आज हम लोगों ने पूरा शो हवाले से लाइन अप किया, लेकिन फिजिकल फिटनेस के साथ साथ चेहरे की खूबसूरती भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि लोग कहते रहते हैं कि दिल की खूबसूरती, लेकिन ये कि माने या ना माने चेहरा भी खूबसूरत होना चाहिए तो ही बात बनती है। लेकिन कभी कभी चेहरे के ऊपर कुछ ऐसे आजकल जो हमारे डाइट है, जो हमारी मतलब जो एनवायरनमेंट है, जो हम लोगों की हैबिट्स हैं, उसको अगर हम देखें तो पिंपल्स, रेक्नी और हेयर और इस की बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो बड़े मसले मसाइल लेकर आ गए हैं। उन मसले मसाइल का हल जो एक बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी के पास है, जो मेरे सामने बैठी हुई है, उनसे आपसे मुलाकात करवाते हैं। जी मंगल को हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे एक्सपर्ट की हैसियत से डॉक्टर हुमायूं मोमन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मारूफ, और आपको भी सुबह बखैर। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ आ गई हैं डॉक्टर साहब? हाँ, शुरू हो गई हैं। अच्छा लगता है एक मौसम से दूसरे मौसम में जाना, क्योंकि वरना मोनोटनी हो जाए तो शायद मजा ना आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, और बड़ा मजे का लग रहा है कि मतलब लकीली अल्लाह का शुक्र है अक्टूबर के अंदर ही स्टार्ट हो गई है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद नवंबर आ ही जाएगा, जो मतलब चेंज देख रहे हैं हम मौसम में। हाँ, तो बस वो बारिशों के एक दो सेशन हुए और उसने एकदम टेम्परेचर ड्रॉप किया है। नंबर 2, इसका सबसे बड़ा जो मेरे लिहाज से जो एक और फ़ायदा ये है कि और कुछ नहीं, अगले 4-5 माह में ये डेंगू फीवर जो हुआ है तो वो मच्छर जो है ना इस मौसम में नहीं होता। आई वाज थिंकिंग द सेम डॉक्टर साहब, बट देन कल भी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे और हालांकि मौसम ठंड पड़ चुकी है थोड़ी। वो अभी आज के बाद मतलब ये जब ठंड हो जाए ना तो उसके बाद नहीं होते, तो वो जो रिपोर्ट केसेस हैं उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड होती है बिटवीन दी मॉस्कियो। जब आपको मच्छर काटता है उससे लेके जब शुरू होता है तो उसके दरमियान में एक पीरियड भी होता है ना, हफ्ता 10 दिन का होता है। अच्छा। तो आप ये सोच लें कि वो उससे पहले थे। तो अभी एकदम आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि केसेस कम हो जाएंगे, और फिर प्रॉब्ली फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद जाके ये फिर, क्योंकि वो मार्च जो है, फरवरी मार्च, दैट इज द ब्रीदिंग टाइम, उस वक्त से फिर ये होना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज द राइट टाइम कि जब आप इसको वेक्टर कंट्रोल जो होता है, अच्छा। जो मच्छर है आपने उसको कंट्रोल करना है। आप डेंगू को कंट्रोल नहीं कर सकते, बीमारी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके कोई इलाज नहीं है, तो आपने मच्छर को कंट्रोल करना है, अफजाइश को कंट्रोल करना है बेसिकली, ताकि ना पैदा हो और ना फिर वो फर्दर अटैक वहां पे करना है। चलें जी, गुड कि अब सर्दी आने वाली है। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव नोट के साथ किया। डॉक्टर साहब मैं बताऊं, डॉक्टर साहब जो है वो आज के बड़े कॉन्सेप्ट्स में भी जा रहे हैं और आगे पीछे जो है ना वो हमें नजर आते रहते हैं। तो हमें इत्तेफाक हुआ डॉक्टर साहब को एक जगह पकड़ने का, मैंने पकड़ा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आपको भी बड़ा म्यूजिक का टेस्ट है? नहीं, उसमें म्यूजिक का टेस्ट क्यों नहीं है? म्यूजिक इज आई एंजॉय। मैं तो जब सर्जरी कर रहा होता हूँ, अगर म्यूजिक ना हो तो फिर मुझे मजा, मैं देखिए इट्स मेरा जॉब जो है दैट्स अ क्रिएशन, ठीक है। अब क्रिएशन में म्यूजिक जो है वो समहाउ वो आपको बहुत ज्यादा एक सूदिंग इफेक्ट देता है, और प्लस समहाउ आई कंसंट्रेट मोर में, मुझे ज्यादा मैं तवज्जो दे पाता हूँ, मैं ज्यादा उसके ऊपर फोकस कर लेता हूँ। एंड प्लस जो दोनों सिंगर्स थे कुमार सानू और अलका याग्निक, उनके बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं जो कि अच्छे लगते हैं, उनके लिरिक्स भी अच्छे हैं, उनका म्यूजिक भी अच्छा है। एंड सेकंडली डॉक्टर साहब, जैसे वो कॉन्सेप्ट के शुरू में एंकर भी मेंशन कर रहे थे कि यू नो वी हैव लिव्ड विद दीज सॉन्ग्स, हम इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं, इन्हीं ने हमने प्यार करना सीखा है। जब सैड हुए तो हमने यही गाने सुने। अलका याग्निक एंड कुमार सानू वर हियर इन द कैपिटल, फेडरल कैपिटल, और यहाँ पर उन्होंने कॉन्सर्ट किया लाइव जो अटेंड किया थी मैंने भी, और डॉक्टर साहब ने भी। आप लोगों को बताना मैं भूल गई उस सवाल से, लेकिन डॉक्टर साहब आज आए तो मेरी यादें जरा ताज़ा हो गई, तो मैंने कहा जरूर शेयर करूँ। और डॉक्टर साहब यू वर वेरी राइट, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि नाम उसका था ये शाम मस्तानी, और वो गाना गाया नहीं, वो गाना नहीं गाया। तो वो उन्होंने उस, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर लोग हमारे पूरे, हम 5-6 जो फ्रेंड्स हैं उनका पूरा ग्रुप था विद वाइफ से, लेकिन हम गए थे किशोर कुमार के गाने उस वजह से। हाँ जी। लेकिन उन्होंने उसमें उतने गाए, ये नहीं है कि उनके गाने अच्छे नहीं हैं, हाँ। लेकिन वी वर मेंटली प्रिपेयर टू लिसन टू वो सॉन्ग, बिकॉज़ वो ट्रिब्यूट ही उसको दिया जाता है, शाम ही उनके नाम की। हाँ जी। और दूसरा ये था कि वो सॉन्ग थे जिनके साथ एटलीस्ट, आप तो खैर उसके जरा बाद में आए, मैं उसके साथ जरूर हुआ हूँ, क्योंकि 70s में
उसमें वही सारे गाने, वही सब चीजें, और फिर वो मूवीज उस वक्त हमने देखी थी, तो उसके साथ वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग और वो सारी चीजें। You were slightly disappointed, but I was really happy because किशोर कुमार fine, I like him, but मुझे थोड़ा सा था कि यार थोड़ा हजम करना मुश्किल होगा। आपका जो मेरा 70s का पीरियड था वो आपका लेट 80s का पीरियड, तो उसमें कुमार सानू वगैरह थे। Very cool जी, my ultimate favorite was Kumar Sanu, and when he entered singing that दो दिल मिल रहे हैं and all that, I was like, you know, in the seventh heaven because it was amazing, और लाइव का तो मजा ही कुछ और था डॉक्टर साहब। हाँ जी, it was beautiful। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लेजर हेयर रिमूवल के हवाले से डॉक्टर साहब हमने सिलसिला शुरू किया है। लास्ट प्रोग्राम में हमने एक ओवरऑल ब्रीफ दिया था और दूसरा हमने लेजर की टाइप्स एंड कैटेगरीज के हवाले से बताया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे व्यूअर्स के साथ? आज इससे देखिए, हमने पहले लेजर्स का पता कर लिया कि लेजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जरा पता कर लेते हैं कि ये हेयर ग्रोथ होती क्यों है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल भी आ गई है, ले लें पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? रुमैसा बात कर रही हैं। रुमैसा कहाँ से बात कर रही हैं? थोड़ी सी आवाज़ यहाँ से स्पीकर की खोलें जी। कहाँ से बात कर रही हैं रुमैसा? मैं नायला बात कर रही हूँ। अच्छा, नायला बात करिए। नायला, क्या हाल चाल है, कैसे हो, मज़े में हो? हाँ ठीक ठाक है। दो तीन मैंने आपके प्रोग्राम मिस कर के। कैसा लग रहा है? सर स्वीट, आप खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे आज के टॉपिक के हवाले से कुछ पूछना चाहोगे आप? लेजर हेयर रिमूवल पे आज हम बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब है कि कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है डॉक्टर साहब। बट थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। बाकी लोग अगर शामिल होना चाहें, बताते चलूँ आज हमारा टॉपिक है जी लेजर हेयर रिमूवल। डॉक्टर साहब से हम उसके हवाले से बातचीत करेंगे। आप लोग शामिल होना चाहें तो कॉल करें 051-8357-3691 के ऊपर। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो उसमें ये बाल निकलते क्यों हैं? अब नॉर्मली अगर आप देखें, किसी एक हम मेल को देखते हैं, जब वो बिटवीन जो प्यूबर्टी एज है, जो कि 13 से लेके 17 के दरमियान में, किसी वक्त भी जब आपके हार्मोन किक्स इन होते हैं, तो वो एक खास तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे बाल उगाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब अगर वही किसी भी वजह से एक फीमेल में, चाहे वो उसकी फैमिली टेंडेंसी हो, चाहे उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ठीक है, तो वही इफेक्ट उनके बालों पे भी, उनके उसी एरिया के चेहरे के जिस्म के बालों पे उसी तरीके से इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और बाल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसमें दो चीज़ें, एक आपके हार्मोन की इम्बैलेंस है और एक आपका जो टारगेट टिश्यू है, जो बाल हैं, ठीक है, वो नॉर्मल हार्मोन को भी ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, मे बी फैमिली टेंडेंसी या उसकी किसी वजह से। एक और चीज़ है आजकल जो डाइट की वजह से, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। अब डाइट में क्या चीज़ है? डाइट में मिलावट इनफ, जो फार्म की जो चिकन्स हैं, जो फार्म की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो जल्दी राइप करने के लिए, वो चिकन को जल्दी या ज़्यादा मस्कुलर बनाने के लिए वो उनको एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स देते हैं। ओके, ये जो, हाँ, ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये भी उसी तरीके से वो लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा सा एंड्रोजेनिक फैक्टर होता है। एंड्रोजन, हम मेल हार्मोन्स को एंड्रोजन कहते हैं, ठीक है, फीमेल को एस्ट्रोजन कहते हैं, उसके एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंड्रोजन इफेक्ट जो उसका होता है, उसकी वजह से जब हम वो गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में एक इम्पैक्ट आता है और आपकी ग्रोथ बालों की ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, शेवर की मुर्गी, शेवर के अंडे, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पहले शेवर के नहीं होते थे, पहले ज़्यादातर देसी मुर्गियाँ देती, तो आपको ये प्रॉब्लम पहले भी होती थी, लेकिन उस मैग्नीट्यूड में नहीं होती थी। नंबर 2, आजकल ज़्यादा कुछ इस वजह से भी है कि लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। ओके, उसमें यह है कि विद द मीडिया लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। वो जब टेलीविज़न पे आपको देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा भी इसी तरह का चेहरा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, यू नो, दे स्टार्ट कंपेयरिंग। ओके, ठीक है, एंड इट्स अ नेचुरल भली चीज़ को जो है वो बिगाड़ लेते हैं, बिकॉज़ आप छेड़ते हैं एक दफ़ा तो फिर काम खराब हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, एक कंडीशन होती है खासतौर पे फीमेल्स में, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ओके,
जो ओवरीज होती है उसके अंदर छोटे छोटे या बड़े सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होता है और एक फीमेल के चेहरे पे बाल निकलने शुरू होते हैं। स्टार्ट साइड से, अपर लिप्स के साइड से, या यहाँ सेंटर के इस पोर्शन से स्टार्ट होता है। और सर ये भी सेम जो आपने एज बताई है प्यूबर्टी की 13 to 17 के ये दरमियान बिटवीन द सेम वही होते हैं, ठीक है, इसी दौरान नहीं होते हैं। ठीक है। तो शुरू में क्या होता है कि आप देखते हैं कि नॉर्मली हर एक के चेहरे पे रुआं होता है, हाँ, ठीक है, बहुत लाइट सा रुआं होता है, ठीक है। उसके बाद जो फैक्टर्स मैंने बताया उनमें से किसी एक फैक्टर की वजह से वो बाल जो है ना, एक बाल की जो है वो स्टेजेस होती हैं, ग्रोथ फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है, शेडिंग फेज होता है, सही, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो जरा ग्रोथ फेज उनका लंबा हो जाता है। जब ग्रोथ फेज लंबा हो जाता है तो बाल की लेंथ लंबी हो जाती है, ठीक है। जब बाल की लेंथ लंबी होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा पिगमेंट आ जाता है, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है, ओके, ठीक है। अब जब शुरू में आपको ये महसूस होता है तो आप क्या करते हैं, पहला स्टेप करता है जो एक इंसान करता है वो ब्लीच करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद कुछ अर्से तक वो ब्लीच करता रहेगा, फिर उसके बाद देखिएगा वो बाल जरा और लंबा हो जाता है तो वो जरा मोटा भी हो जाता है, तो ब्लीच उसके इफेक्ट नहीं करता फिर, ओके। अब जब वो ये देखता है सारे बाल ब्लीच हैं, बीच में 2 या 3 बाल ब्लीच नहीं हो रहे, हाँ, तो वो उन 2 या 3 को थ्रेड कर देगा या प्लग कर देगा या कर देगी, ठीक है, मेनली। हाँ। फिर ये बाल आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ पे अगर फर्स्ट करें 500 बाल थे तो उन 500 में से पहले 2 डार्क हुए तो उनको थ्रेड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते जब ज्यादा होने शुरू हो जाए तो वो थ्रेडिंग हर एक को करना मुश्किल हो जाता है तो वो वैक्सिंग पे चले जाते हैं, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्टेजेस है, ये नहीं है कि आपने ब्लीच किया तो ब्लीच की वजह से बाल लंबे हो गए, या आपने थ्रेड किया तो थ्रेड की वजह से बाल आ गए, नहीं, वो तो हो रहे हैं, हो रहे थे तो आपने थ्रेड किया, ठीक है, फाइन, ठीक है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। नंबर 2, स्टार्ट यहाँ से होता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, यहाँ से होता है फैलता है और यहाँ से होता है ऊपर और नीचे फैलता है, जैसे एक दाढ़ी और मूंछ एक मेल की होती है ना, उसी पैटर्न पे ये बढ़ते हैं, ओके, फाइन, ठीक है। अब किसी के कम होना या किसी के ज्यादा होना ये टोटली जो है वो उनकी फैमिली टेंडेंसी पर रहते हैं। बाज लोग होते हैं उनके चेहरे पे, जैसे मेल की हम बात करते हैं, बाज मेल होते हैं उनके यहाँ से लेके तो यहाँ तक बाल ही बाल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बाज लोग होते हैं उनके सिर्फ थोड़े से बाल यहाँ पे होते हैं, बाल के थोड़े से बाल नहीं होते हैं। अब ये फैमिली टेंडेंसी होती है कि कहाँ पे बाल होंगे कहाँ नहीं होंगे। अगर किसी के बाल नहीं है वो जितना मर्जी शेव कर ले उसके बाल नहीं आएंगे, तो रेजर के साथ करने से मेरा नहीं ख्याल, मतलब एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि रेजर करने से आपके बाल ट्रिगर होंगे, ठीक है। रेजर करने से मोटे बाल इसलिए महसूस होते हैं कि वो बालों को काटता है, जब बालों को काटते हैं तो उसकी ग्रोथ उसी तरह ही हो रही है तो वो मोटे हो रहे होते हैं, ठीक है, फाइन, तो आपको ये महसूस होता है। जब आप वैक्स करके निकालते हैं तो आप बालों को ग्रोथ फेज से निकाल के रेस्टिंग फेज में डाल देते हैं, तो वो जब दोबारा निकलते हैं तो वो पतले निकल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको निकलने देंगे उतना ही टाइम तो वो भी मोटे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो पार्लर्स वाले कहते हैं जी आप हमारे से हॉट वैक्स, स्पेशली हॉट वैक्स की बात करूंगी, हॉट वैक्स करवाएं आप हमारे से तो आपके फेस के बाल आहिस्ता आहिस्ता थिनिंग स्टार्ट होगी और थिनिंग के बाद जो है वो बिल्कुल दिल डाई डाउन। अच्छा, बाज लोगों में डेफिनेटली अगर आप हॉट वैक्स करते हैं उसमें बात देखा गया है कि होता क्या है कि अगर आप एक ही बाल को बार बार पुल कर रहे हैं, ठीक है, एवरी टाइम आप पुल कर रहे हैं तो ग्रेजुअली बाज दफा वो बाल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसको जो एलोपेशिया की जो कंडीशंस होती हैं उसमें कंटिन्यूस पुलिंग ऑफ द हेयर, ठीक है, ऑल्सो जिसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। ट्रैक्शन एलोपेशिया, आप बाल टाइट बांध रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे कम होते जाएंगे, सही है। तो द सेम थिंग कैन हैपन ओवर हेयर, लेकिन उसका हॉट वैक्स या सिंपल वैक्स से नहीं होगा। इट्स अ फिजिकल कंडीशन ऑफ पुलिंग इट एवरी टाइम। ओके, सो वो जो पार्लर्स वाले आप लोगों को कहते हैं जी कि हॉट वैक्स कराने से खत्म हो जाएंगे, वो गलत कहते हैं टेम्परेरी तौर पे? तो वो गलत नहीं कहते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट हर एक के लिए वेरी करेंगे, वो वेरी करेंगे, ठीक है, वो वेरी करेंगे, हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हर एक को नहीं होगा। ओके, फाइन, हर एक को नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है लेजर हेयर रिमूवल, ये गलत टर्मिनोलॉजी है। इट्स अ लेजर हेयर रिडक्शन। ओके, ठीक है, क्योंकि आप बालों को परमानेंटली सारे बालों को रिमूव नहीं कर सकते, आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर 500 की तादाद है तो नॉर्मली 70 to 80%
टोटल इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, इम्प्रूवमेंट 3-4 चीजों में आएगी। उनकी तादाद में आएगी, ठीक है, उनकी थिकनेस में आएगी, उनके कलर में आएगी। ठीक है, ठीक है, तो उस लिहाज से आपके बाल कम होंगे, उनकी विड्थ कम होगी और उनका कलर जरा लाइट हो जाएगा। अच्छा फाइन। लेकिन यू विल नेवर बी हेयर फ्री। आप बालों से बिल्कुल, असल में यही तो प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब, लोग 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमने कराना शुरू किया है तो अब फर्स्ट सिटिंग, सेकंड, थर्ड में टोटल, और जब वो टोटल नहीं चाहते लेकिन हाँ फर्क नजर आ रहा होता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि यार मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी, डॉक्टर साहब ने आज इस मिथ को क्लियर कर दिया। बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, खत्म नहीं होते, रिड्यूस जरूर हो जाते हैं। देखिए जनरली हम जब मेडिसिन पढ़ रहे थे, या मेरे ख्याल में आप किसी भी जगह पे ये अप्लाई शायद कर पाएं, ज़्यादातर जगहों पे, कि मेडिसिन में एक साथ जब आप कहते हैं ना ऑलवेज, या जब आप कहते हैं 100%, वो हमेशा गलत होता है। देयर इज, आपके बाल, आपको कोई डॉक्टर ये कह दे कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, वो डॉक्टर बेसिकली या उसके बारे में समझता नहीं होगा, वो झूठ बोल रहा है या एक्सेजरेट कर रहा है। आई एम श्योर ही विल बी अ गुड डॉक्टर, वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट 100% रिजल्ट्स आर नेवर देयर। नेवर देयर। यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव थिंग्स। ठीक है, आपने अपने बालों को कम कराना है, आपके बाल जितने हैं उससे बेहतर हो जाएंगे। आपने अपनी नोज को शेप देना है, उससे बेहतर हो जाएंगे। जो काम भी करना है वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना कि परफेक्शन, वो नहीं आता। ठीक है, तो बालों की जब आप लेजर कर रहे होते हैं तो इसमें 100% बाल नहीं खत्म होते, लेकिन बाल कम हो जाते हैं। ओके, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि बालों का एक नॉर्मल साइकिल है, उसमें ग्रोथ फेज होती है, उसमें रेस्टिंग फेज और शेडिंग फेज होती है। जब आप लेजर करते हैं तो आप बेसिकली एक एनर्जी डिलीवर करते हैं। उस एनर्जी में इतनी एनर्जी होती है कि वो बालों की जड़ों को जला दे, लेकिन आपकी स्किन को ना जलाए। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, बट दिस इज आल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू। दैट्स ट्रू, दिस इज वेयर आई एम कमिंग। अगर आपकी चमड़ी सफेद है, वाइट कलर की है या फेयर है, और आपके बाल काले हैं, देन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। उनके कलर में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आप उन मोटे बालों को आप बड़ी जल्दी ट्रीट कर पाते हैं, लेकिन किसी का रंग बादामी है और उसके बाल बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, तो वहां पे जो उनके रंगों का जो फर्क आ जाता है, चमड़ी के रंग का और बाल के रंग का, वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप ज्यादा एनर्जी देंगे कि इन बालों की जड़ों को जलाए, तो वो एनर्जी आपकी चमड़ी में भी उतनी शायद चली जाए कि वो चमड़ी भी जल जाए। अच्छा, ठीक है, तो बाज लोगों को किसी भी डॉक्टर से ये हो सकता है, मुझसे भी हुआ है, दुनिया के टॉप डॉक्टर्स जो हैं उनसे भी ये हुआ है, लेकिन तादाद कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। नंबर 2, आपको एक बर्न होता है जो वेरी सुपरफिशियल बर्न होता है, जिसमें थोड़ा सा निशान आता है या थोड़ी सी आपकी ब्लिस्टर बनती है और वो ठीक हो जाता है। इट्स अ वेरी फाइन सॉर्ट ऑफ थिंग, उससे ठीक हो जाता है, उसमें स्कार नहीं पड़ता। ओके, बाज़ दफ़ा आपकी एनर्जी इतनी होती है, आपने अंदाज़ा ज़रा ज़्यादा गलत कर दिया होता है कि आप इतनी एनर्जी लेके कि वो सुपरफिशियल बर्न से वो पार्शियल थिकनेस बर्न बन जाता है, और वो आपका अंदाजा चूंकि गलत हो जाता है तो वो पार्शियल हो जाता है। ठीक है, और वो स्कार छोड़ जाता है पीछे। ठीक है, ठीक है, ओके, एंड दैट्स एन अनसाइटली स्कार। ओके, ये दूसरी चीज है। तो जब एक कोई भी शख्स जब आता है लेजर के लिए, तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि उसका रंग और बालों के रंग में कितना डिफरेंस है। ठीक है, फाइन, ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हैं कि कितनी mm व्हाटएवर यू कॉल इट, कितनी आप एनर्जी सेट करते हैं। ठीक है, फाइन, ठीक है, ओके। अगर आप देखिए, वो हमने एक बात की थी जिसको हमने पल्स कहते हैं। ठीक है, जितना आप पल्स ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, आपकी उतनी स्किन सेफ होती जाएगी। ठीक है, और ये हमने मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल में हमने लास्ट शो में भी हमने इसी चीज को जो है ना वो डिस्कस किया था। अच्छा डॉक्टर, नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? नेक्स्ट सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करेंगे अभी? इसी को फर्दर हम अभी ब्रेक इसमें हम ये करेंगे कि अब जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो कितने सेशंस नॉर्मली लग सकते हैं,
ओके ठीक है, फाइन, ठीक है, बिकॉज लोगों को अक्सर नहीं पता होता इस चीज का। Exactly. और दूसरा डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताएं कि हर सेशन के चार्जेस अलग होते हैं ना। हाँ जी तो बिल्कुल। फिर वो जो डॉक्टर साहब होते हैं, हो सकता है आपको ज्यादा ज्यादा सेशंस करने के लिए, जो नए नए जिन्होंने सीखा है ना तजुर्बाकार या व्हाटएवर, वो सेशंस की तादाद भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि जी कितने सेशंस आपको लगेंगे आपकी स्किन टाइप, आपके बालों के हवाले से, तो आप काफी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है और आप जो वो जो जरा बर्न चेंज हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो आपको अपने अगले सेगमेंट में हम ये चीज़ बताएंगे कि कितने सेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितने जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप शामिल हो सकते हैं, मेरी शो के अंदर कॉल कर सकते हैं। साथ साथ मेरा अगला सेगमेंट जरूर देखें। मेरा फेसबुक पेज मॉर्निंग विद लाइट्स के नाम से ज्वाइन करें। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ में डिस्कस करें लेजर हेयर रिमूवल को। देखते रहिए मॉर्निंग विद लाइट्स, सिर्फ लाइट्स से। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।